सो हाय एवरीवन। कल 13 तारीख है और कल आपका सीडीएस का पेपर है। ठीक है, आपको पहले ही बता रखे हैं कि जो पेपर है सीडीएस का वो इंग्लिश से निकलता है। जीके आपके रैंक को इम्प्रूव करता है, बट पेपर आपके सीडीएस से ही इंग्लिश से ही निकलता है। ठीक है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिए तो बढ़िया है, अच्छा नहीं कर पाए तो फिर कट ऑफ की तरफ देखते रह जाओगे, है ना। लेकिन टेंशन मत लो, यहाँ पे जो आपको बताने वाले हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बता रहे हैं। बट हाँ, ये कुछ बुनियादी गलती हैं जो आप करते हो पेपर में और करोगे। इस लेक्चर के बाद भी, इस वीडियो के बाद भी बहुत लोग ये गलती करेंगे, बिकॉज मॉक टेस्ट में या पीवाईक्यू करते वक्त आप ये गलतियाँ करते आए हो। आपको कल यही नहीं करना। अगर कल आप ये नहीं करोगे तो ट्रस्ट में आप कम से कम 10 से 12 नंबर तो खींच लोगे। ठीक है, और अगर ये मिस्टेक आप कर लिए तो आप ये 10 से 12 नंबर गवा दोगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको बताने वाले आपको ऑलरेडी पता है, उसको आप बस इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आपको बस वही याद दिलाना है और कुछ नहीं। ठीक है, आपको जीके के बारे में बताए थे कि जीके में आपको नंबर कैसे बूस्ट करने हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे हैक्स बताए थे। तो उसमें जो सबसे बुनियादी बातें आपको बताई गई थी स्टार्टिंग में, वो ये था कि पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। सेम चीज़ यहाँ भी होगा। राउंड 1 में राउंड 1 में वो क्वेश्चंस आएँगे जिन पे आप 100% श्योर हो। ठीक है, फिर राउंड 2 में वो क्वेश्चन आते हैं जिन पे आप 50-50 खेल सकते हो, 50-50 कर सकते हो। दैट इज़ आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को क्या करते हो, एलिमिनेट कर देते हो। और राउंड 3 में आपके वो क्वेश्चन आते हैं जिनको आप स्मार्ट हैक के थ्रू राउंड 2 या फिर राउंड 1 में लेके आते हो। इंग्लिश में राउंड 3 वाले क्वेश्चन को राउंड 2 में लाना टफ है। राउंड 1 में लेके आना तो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, अगर राउंड 2 में भी लेके आ सकते हो तो फिर यू आर गुड टू गो, है ना। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है कि पैनिक नहीं करना है। ठीक है, इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आते हैं, आपको 120 में से 120 सही नहीं करना है। कोशिश भी मत करना, ज़्यादा लालच के चक्कर में पेपर गवा बैठोगे। ठीक है, राइट। तो कोशिश भी नहीं करना 120 में 120 लाने का। अगर आप 80 के आसपास लाते हो ना, राइट, 80 के आसपास अगर आप ले आ रहे हो तो फिर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, पहला गलती, पेपर देख के पैनिक मत करना इंग्लिश का। ठीक है, क्वेश्चन को समय देना। यहाँ जो बताने वाला उस बात पे ध्यान देना। ये सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पे लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चंस को समय देना। ठीक है, अब तक आप अपना समय किसको भी दे रखे हो, गर्लफ्रेंड को, क्रश को, राइट, बट वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला है। ठीक है, टाइम का बात कर रहे हैं हम, राइट। तो आप कितना भी दिए हो टाइम, बट वहाँ से आपको कुछ नहीं दिया गया है। टाइम के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको टाइम देना है, राइट, बिकॉज़ यहाँ पे आपको मिलेगा मार्क्स। ठीक है, राइट, यहाँ पे कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, राइट। ठीक है, तो ध्यान रखना एक बात को कि एक क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ना, 2 बार 3 बार हर क्वेश्चन को पढ़ना। इंग्लिश में लोग जनरली क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन देखें, आंसर मारे फटाक से बाहर निकल गए। बिकॉज़ इंग्लिश में मोस्टली लोगों को लगता है कि ये जो ऑप्शन डी दिखा रहा है ना, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, लग रहा है कि ऑप्शन भाई नंबर डी राइट है, उसको मार्क किया, आगे बढ़ गए। ये गलती मत करना। ठीक है, बिकॉज़ इंग्लिश में ऐसा होता है, लगता है कि सही है लेकिन गड़बड़ है देवा। ठीक है, गड़बड़ है वहाँ पे। लगता है सही है, उसको 2 बार 3 बार पढ़ना, समय देना। यहाँ पे समय दोगे तो आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि समय दे रहे हो कुछ मिल नहीं रहा है, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन को समय देना। और अगर आप ये चीज़ इस अगर आप अगर मॉक भी देते हो ना, अगर आप आज मॉक टेस्ट देते भी हो तो देखना, ये ट्राई करना, हर क्वेश्चन को समय देना। ठीक है, कुछ देर ठहरना, ठहर के सोचना। ठीक है, ये नहीं कि पेपर देने गए जोश में स्टार्ट किए, 1 का बी, 2 का सी मारना चालू कर दी कि हाँ लग रहा है यही सही है तो यही सही है। समय देना, ठहरना वहाँ पे। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो आपका 5 से 7 नंबर डेफ़िनेटली लिख के चलो बढ़ने वाला है। नहीं कर रहे हो तो 5 से 7 नंबर घर आके बोलो कि यार ये आता था लेकिन हम गलती कर दिए हैं। ये चीज़ मत करना। ये आपका राउंड 1 का गेम है। अगर ये आप गलती कर दिए तो आप राउंड 1 में बाहर हो जाओगे। इंग्लिश में राउंड 1 में बहुत स्कोर होता है, जीके में राउंड 1 में बहुत कम स्कोर होता है, इंग्लिश में राउंड 1 में बहुत ज़्यादा स्कोर होता है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, राइट, दोनों में फ़र्क है। तो इंग्लिश में राउंड 1 में आपको स्कोर अच्छा करना है ना? तो ठहरना थोड़ा-सा, समय देना, आपको भी मार्क्स मिलेगा। नहीं दोगे समय तो बहुत कुछ मिलेगा जो जो फिर क्या ही बोलें, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात दूसरा बात ये है कि रिपीटेड टॉपिक्स पहले करना। ठीक है, जो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, बार-बार रिपीट हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल spotting errors, antonyms, synonyms, fill in the blanks, ordering of sentences, close test, reading comprehension, para jumbles, राइट। ये सब जो है रिपीट होते हैं हर एग्जाम में और ये सब सेक्शन आसान आते हैं। ठीक है, राइट। नॉन रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं वो जो सरप्राइज आता है यूपीएससी की साइड से ना, राइट,
इस टाइप के जो सरप्राइजेस आते हैं यूपीएससी की साइड से, उसको छोड़ दो, वहाँ पे अपना दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है? वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो फोकट का पागल होना नहीं है। वो अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो कि नॉन रिपीटेड है, सरप्राइज़ है, सबके लिए सरप्राइज़ है। लोग वहाँ पे सब जगह गलती करने वाले हैं, सब लोग वहाँ पे गलती करने वाले हैं अगर गलती होना है तो। ले आसान आएगा तो वेल एंड गुड, आसान नहीं आ रहा है तो वहाँ सब डूब रहे हैं। लेकिन ये पार्ट R1 वाला पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे अगर गलती कर दी, यहाँ पे अगर चूक गए तो कहानी खराब हो जाएगा। तो स्पॉटिंग एरर्स, synonyms, antonyms, fill in the blanks, ordering of sentences, close test, reading comprehension and parajumbles, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है? राइट? चलो, स्पॉटिंग एरर्स पे ध्यान देना खासकर। स्पॉटिंग एरर्स जो है ये इसको थोड़ा समय देना। ये शुरू में है ना, ये स्पॉटिंग एरर्स जो है वो शुरू में प्यार करेगा बट लास्ट में जो है धोखा देता है, ठीक है? इस पे ध्यान देना। बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है मोस्टली लोग गेस करते हैं, लेकिन गेस भी आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए, राइट? देखो 2-3 तरीका है यहाँ पे। पहला, एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट करना, मतलब कि अगर 4 ऑप्शन हैं 4 ऑप्शन हैं और 4 में से 2 सिमिलर दिख रहे हैं, है ना? 4 में से 2 ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं, तो उनमें से एक सही होगा, चांसेस है कि उनमें से एक सही है, ठीक है? दूसरा बात ये समझना कि जो क्या बोल रहा है, टोन समझना, वर्ड के टोन को समझना। तीसरा बात, आप रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करना, अगर आपने अब तक पढ़ रखा है तो रूट वर्ड का इस्तेमाल करना। एक और फोर्थ चीज़ याद रखना कि अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है ना, ठीक है? तो आप अपना नाम जो है 2 नहीं बताते हो, 1 ही नाम बताते हो, राइट? है ना? तो यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग सेम है, जिनका मीनिंग सेम है, तो इनको आप काट के एलिमिनेट कर देना, ठीक है? आप 50-50 तक पहुँच जाओगे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है? अगर आपसे कोई आपका नाम पूछ रहा है, तो आप एक ही नाम बताते हो, राइट? वैसे ही अगर एक क्वेश्चन है, उसका एक ही सही आंसर हो सकता है। अगर 4 ऑप्शन हैं और 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका मीनिंग सिमिलर है, जिनका सिमिलर मीनिंग है, तो ये दोनों ही आपके गलत होंगे। गलत होंगे, ये दोनों में से एक भी आपका राइट नहीं होगा। बचता है ये दोनों, तो इन दोनों में से आप कोई आप एक गेस वर्क कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देके बताया गया है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है और क्लोज़ टेस्ट, यहाँ से आपका ये भी आपका सेक्शन 1 में आता है। ये भी आपके R1 के अंदर आता है। आपको यहाँ भी कुछ गलतियाँ नहीं करनी है। ध्यान रखो, क्वेश्चन्स को पहले पढ़ना, फिर जाके पैसेज पे आना। पहले हमेशा क्वेश्चन्स को पढ़ना, फिर जाके पैसेज पे आना। यहाँ जनरली क्या होता है कि जो आपका पैसेज में क्वेश्चन दिया रहता है, आपका फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ या फिर लास्ट पैराग्राफ, यहीं पे आपको आंसर मिलता है मोस्टली 90% चांस रहता है आपका जो आंसर बने वो यहीं से बन जाए, ठीक है? तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ना, उसके बाद पैसेज पे आना। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगे उसको अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ना, राइट? और जो अननेसेसरी की चीज़ें उनको क्या करना है, स्किप करना, ठीक है? राइट? एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना, अगेन जीके वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ घपला है, ठीक है ना? राइट? 90% चांस है वो गलत होता है। जीके में आपको बताए थे हम, सेम चीज़ यहाँ भी है। अगर चीज़ें जो है काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है? तो देखो, कुल मिला के बात ये है कि आपको इंग्लिश में समय देना है, ठीक है? मैथ नहीं है कि आपके पास आपके हाथ से समय निकल जाएगा। आपको इंग्लिश में समय देना है। पेपर अगर आपके सामने आ रहा है, आप क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, समझो, वेट करो, उसके बाद मार्क करो, ठीक है? तुरंत मार्क करके आगे मत बढ़ना। अगर आप यही करते हो बस, तो आप 5 से 7 नंबर बटोर लोगे, ठीक है? दूसरा आपको बताए थे हम सिनोनिम एंटोनिम्स में। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में जो अ, एलिमिनेट्स करना, एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट करना, ठीक है? यूज़ करना अपने कंसेप्चुअल थिंकिंग को, रूट वर्ड्स अगर आप पढ़ रखे हो उसका इस्तेमाल करना, ठीक है? एंड हाँ, एक और चीज़ आपको जो बताए थे हम, अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 2 ऑप्शन कोई अगर ऐसे हैं जिसका सिमिलर मीनिंग है, अगर ऐसे ऑप्शन हैं, तो उनको आप सीधे एलिमिनेट कर देना, ठीक है? बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं, उसमें आप 50-50 खेल सकते हो, राइट? तो ध्यान रखना कि अगर बहुत सिमिलर मीनिंग दिख रहे हैं, अगर बहुत सारे सिमिलर, अच्छा वोकैब में ध्यान रखना, वोकैब में अगर बहुत सिमिलर मीनिंग है, तो वन ऑफ देम इज़ राइट, ठीक है? बहुत डिफरेंट है, तो एक्सट्रीम वन को एलिमिनेट कर देना, ठीक है? चलिए, नो एरर पे लास्ट पे आना। नो एरर जो है ना, राइट, वो हमेशा लास्ट में होता है। मतलब जब कुछ ना बचे, जब आप प्रॉपर्ली पूरे लाइन्स को स्कैन कर लो कि हाँ चलो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आप श्योर हो 100%, तब जाके आप नो एरर पे टिक करना, वरना इससे बचना, ठीक है?
ये ऑप्शन यूपीएससी अपने लिए बनाती है, ठीक है ना। इसके अलावा ओवरथिंक बहुत ज़्यादा नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। जितना पढ़े हो अब तक उतना सही क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, उसके ऊपर सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप तक अभी तक आप लोग इंग्लिश इंग्लिश तैयारी अच्छे कर रखे हो तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना फ़ायदा ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बट इन केस जनरली इंग्लिश में आप 80 प्लस जो है नॉर्मली लोग लेके चले आते हैं, ठीक है। 80 प्लस आ जाएगा, पेपर कितना भी टफ रहे, 70 प्लस तो कहीं नहीं गया है। बाकी आपको जीके में स्कोर करना है। जीके में कैसे स्कोर करना है, आपको हम ट्रिक बताए हैं, उसको यूज़ करना, वो ट्रिक इस्तेमाल करोगे डेफिनेटली आपका नंबर बढ़ने वाला है। इंग्लिश में बस ध्यान रखना है कि आपको समय देना है चीज़ों को, रुकना है, ठहरना है, सोचना है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पेपर के बाद। गुड लक। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।